नमस्कार। आज फिर उपस्थित हुआ हूं आप सभी के समक्ष। हर व्यक्ति का सामान्यता अगर कहा जाए, हमारा आपका सभी का एक सपना होता है कि एक अपना मकान हो। किसी का ये सपना बड़ा होता है कि कई मकान हो। कोई ये कहता है कि भैया एक छोटा सा मकान ही मेरा हो जाए, लेकिन कहीं ना कहीं मेरा हो जाए। लेकिन जब वो छोटे मकान में घुसता है ना, फिर वो कहता है अरे एक और होना चाहिए। लेकिन ये सबके सुख या सबको इस टाइप का सुख नहीं मिल पाता है कि अपना मकान बना पाए। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने अपनी जमा पूंजी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि रिटायर हुए या फिर जितना उनके पास पैसा था उसके बाद लोन लिया, उसके बाद कोई फ्लैट लिया या कोई जमीन ली या कोई मकान लिया, वो कहीं ना कहीं विवाद में पड़ गया। उसका कब्जा नहीं मिल पाया। विवाद अलग चल रहा है और किस्तें अलग दे रहे हैं। कोर्ट केस अलग चल रहा है, किस्तें अलग दे रहे हैं। क्या कारण है? कौन सी रेखाएं इन चीजों को दिखाती है कि आपको सुख मिलेगा या 100% आपके जीवन में प्रॉपर्टी होगी, मकान होगा, या फिर कोई ऐसी भी रेखा मैं बताऊंगा, कुछ ऐसी भी रेखा मैं बताऊंगा जो ये दिखाती हैं कि आपको अपने जीवन में मकान से संबंधित चीजों में या प्रॉपर्टी खरीदने से संबंधित चीजों में हमेशा सावधानी रखनी है। कोई मिट्टी या कोई जगह अगर कहा जाए, उस जगह की ऊर्जा है। बहुत सारे ऐसा होता है ना कि घर में जाने के बाद जो है कोई ना कोई बीमार रहना या कोई काम धाम से संबंधित चीजों में अड़चने आना, कई चीजें ऐसी देखी जाती हैं इससे। तो हस्त रेखा में किस तरीके से इन चीजों को हम देखें, इस पे हम बात करेंगे। और यहां पर एक और मैं बात करूंगा, बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो जमीन, प्रॉपर्टी, मकान, फ्लैट का काम करते हैं। उनके लिए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो उनको जो है राजा बना सकती हैं, और उनके लिए कौन सी ऐसी रेखाएं हैं जो जमीन पे गिरा सकती हैं। तो कुल मिला के वीडियो बहुत अच्छा है और पूरा वीडियो देखिएगा। बाकी अपना अनुभव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। देखिए, मकान के लिए अगर कहा जाए, मंगल का मजबूत होना जरूरी है। एक सामान्य सी बात है, मंगल अगर कहा जाए प्रॉपर्टी है, मंगल अगर कहा जाए जमीन है, मंगल प्रॉपर्टी, मंगल जमीन। शनि अगर कहा जाए कंस्ट्रक्शन है, जो बिल्डिंग विल्डिंग बनती है ना, वो शनि है। बनाने का काम शनि का है, जमीन का काम मंगल का है। और जिसका सूर्य मंगल बली होता है उसका मकान जरूर मिलता है। और जिनका सूर्य मंगल बलहीन या कुपित होता है, उनकी प्रॉपर्टी या मकान से संबंधित चीजों में तनाव होता है। चलिए आप समझिए कैसे। यह हिस्सा होता है मंगल का क्षेत्र। बहुत आसान तरीके से समझाऊंगा, अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो भी आपको समझ में आ जाएगा। यह होती है हृदय रेखा, सबके हाथ में होती है। ये पार्ट अगर कहा जाए तो ये निचला मंगल है, ये ऊपरी मंगल है। निचला और ऊपरी, ठीक है, दो बातें। ये जीवन रेखा है। देखिए, जीवन रेखा अगर आपकी गोल है और थोड़ा सा ये घेरा ले रही है, घेरा का मतलब ये होता नहीं है कि कुछ लोगों के हाथ में ऐसी होती है, बहुत पास से होती है। जिंदगी संघर्ष, बहुत संघर्ष करते हैं ऐसे लोग, और कहीं ना कहीं अपनी हरकतें भी ऐसी बना लेते हैं जिसके कारण ऐसे लोगों को संघर्ष करना पड़ता है। ये अगर घेरा ठीक है, गोलाई अच्छी है और थोड़ा दूरी से है, तो भी कहा जाएगा। एक ही पॉइंट में बता दे रहा हूं शुरुआत में कि अगर ये ठीक है तो आपको अपना मकान जरूर होगा। अब कितना होगा, कितनी प्रॉपर्टी होगी, वो और भी चीजें अभी समय बताता हूं। अगर ये घेरा अच्छा है, प्रॉपर्टी होगी। ये हिस्सा सामान उठाए, 100% प्रॉपर्टी होगी। ये हिस्से पे कोई तिल दाग धब्बा नहीं है, प्रॉपर्टी होगी। कुछ लोगों के हाथ में जैसे होता नहीं, ये यहां पर बीचों बीच में जो है ये निकला होता है, बीचों बीच में, ठीक है। नीचे से पतला है और ये पतला है, ये पतला है, ये बीचों बीच में निकला है, मतलब मंगल के क्षेत्र पे निकला है। बहुत डीप चीज बता रहा हूं, ध्यान से समझिएगा, गहराई वाली। जैसे हृदय रेखा है ना, हृदय रेखा के नीचे मंगल का क्षेत्र होता है। अगर इस जगह पे आपका, कुछ लोगों का ऐसे कर्व में आता है, नीचे पतला हो गया, ऐसे आया, ऐसे हुआ, ऐसे लोगों को जमीन प्रॉपर्टी, मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं होगी, 100% होगी, लेकिन ऐसे लोगों को जमीन प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में कुछ ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसके लिए उनको संघर्ष करना पड़ता है। ये कुछ चीजों में बहुत खराब कहलाता है और कुछ चीजों में बहुत अच्छा है। धन के दृष्टिकोण से अच्छा है। कर्जा ऐसे लोग, समय पे कर्जा ऐसे लोग परेशान करता है। बहरहाल, ठीक है, ये हो गया पॉइंट कि ये स्थिति है तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी होगी। अब मान लीजिए यहां पर मंगल रेखा है तो भी आपकी प्रॉपर्टी होगी। छोटी छोटी चीजें हैं, आसान तरीके से मैं बता रहा हूं। ये रेखा है तो भी ये कहा जाएगा आपकी प्रॉपर्टी होगी।
यहां पर जालनुमा आकृति है तो ये कहा जाएगा प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में बनते बनते चीजें रुक जाना। सब कुछ ठीक है, पैसा वैसा जेब में है, उसमें कहीं कोई कमी नहीं, पैसा वैसा है, लेकिन 3 साल से 4 साल से 5 साल से जो है प्रॉपर्टी लेने की कोशिश कर रहे हैं, जो पसंद आती है उसमें विघ्न बाधा लग जाती है, और जो मिल रही होती है पसंद नहीं आती, या फिर ले लिया उसके बाद जब सेटल किया तो कहीं ना कहीं दिक्कतें हो रही हैं। अगर जिन लोगों का ऊपरी मंगल और निचला मंगल दोनों अच्छा है, मतलब समान उठा है, बहुत ज्यादा दाग धब्बे नहीं है, कटपट नहीं है, तो भी कहा जाता है 100% व्यक्ति के पास प्रॉपर्टी होगी। प्रॉपर्टी का कारक ही अगर कहा जाए, जमीन का कारक अगर कहा जाए, जैसे मैंने शुरुआत में बताया मंगल। देखिए मंगल रेखा पे अगर किसी प्रकार का तिल दाग धब्बा है, ये है मंगल रेखा, ये जीवन रेखा है, अगर इसके ऊपर तिल दाग धब्बा बन रहा है तो भी कहा जाएगा आपको प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी जब भी लीजिए तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही लीजिए, ठीक है, मुहूर्त के अकॉर्डिंग ही लीजिए। अब यहां पर मान लीजिए तिल बन रहा है या दाग धब्बा आ रहा मंगल के क्षेत्र पे, इतना क्षेत्र मैं कह रहा हूं, ये पार्ट, ये आपका पार्ट, अगर इतने क्षेत्र पे तिल दाग धब्बा आ रहा है तो भी आपको प्रॉपर्टी में बहुत सावधानी रखनी है, प्रॉपर्टी बहुत देख दाग के लेनी है, वाहन गाड़ी आराम से चलानी है, ठीक है। और रिश्तेदारों के साथ कभी भी काम मत करिएगा, रिश्तेदारों के साथ कभी भी काम मत करिएगा। अगर इस जगह पे तिल है विशेषकर, 100% रिश्तेदारी में जो है दिक्कतें आएंगी, 100% नाटक होगा। काम छोड़िए, चाचा ताऊ ये वो जो रिश्तेदार है, उन कोई ना कोई ऐसा होता है, ऐसे लोगों के साथ अगर कहा जाए संबंध पारिवारिक भी जिस समय के अनुसार जो है कहीं ना कहीं डिस्टर्बेंस ऊपर नीचे होते रहते हैं, ठीक है। केवल वही है कि बहुत ज्यादा बहिएगा नहीं किसी के बहाव में, रिश्तेदारी नातेदारी में बस ध्यान रखें। इस जगह पे अगर आपके जाल टाइप का है, ये खराब है, ये प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में विवाद 100% ऐसे लोगों को अगर कहा जाए मकान बनाने या प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में बाधाएं बहुत आती हैं। यहां पर अगर इस टाइप से जाल बन रहा है तो 100% अगर कहा जाए आपको प्रॉपर्टी या जमीन से संबंधित चीजों में बड़ी बाधाएं आएंगी। अब जैसे ये अद्भुत रेखा है, मान के चलिए जो है अगर 3 रेखा के ऊपर रेखा है तो कम से कम जो है 2 प्रॉपर्टी या 3 प्रॉपर्टी आपकी बनेगी। अगर खड़ी खड़ी रेखाएं काट नहीं रही हैं, 2 से 3 प्रॉपर्टी आपकी बनेगी, ये तय है। यहां पर खड़ी खड़ी रेखाओं का मतलब यही होता है कि व्यक्ति को प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। अब देखिए 2-3 मैंने कहा ना, अब जैसे यहां 3-4 रेखाएं हैं, शनि का क्षेत्र आपका सामान्य उठा है और एक भाग्य रेखा छोटी या बड़ी शनि के क्षेत्र तक चली जाए, अद्भुत राजयोग है। आप आंख बंद करके प्रॉपर्टी का काम करिए, बहुत पैसा कमाएंगे, ठीक है, बहुत पैसा कमाएंगे, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, बहुत पैसा मिलेगा, संदेह नहीं है। अगर इस जगह पे खड़ी खड़ी सी रेखाएं या 3-4 तो भी कहा जाएगा बहुत अच्छा है, ये भी कहा जाएगा बहुत अच्छा है। बहुत सारे लोगों के हाथ में एक गुरु की उंगली थोड़ा नीचे से होती है, ठीक है, नीचे से मतलब इसका जड़ जो है थोड़ा सा नीचे से आती है। अगर आपकी उंगली थोड़ा नीचे से है, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ है, उसको रेखा काट रही है या सूर्य रेखा टूट रही है, ये खराब है। मकान बनाने में बहुत सारी बाधाएं, मकान जमीन प्रॉपर्टी विवादों में फंस जाना, विवाद कहीं ना कहीं लंबा चलना और उसके बाद हार जाना, ये बहुत खराब है। ऐसे लोगों को हमेशा बजरंग बली की पूजा जरूर करनी चाहिए। मैं एक काम करूंगा ना, इसके उपाय कमेंट बॉक्स में डाल दूंगा लिख के, एक सीरियल से मैं लिख के डाल दूंगा, 5-6 उपाय हैं, उसको जो है कमेंट बॉक्स में जाके जो है उन उपायों को पढ़ लीजिएगा आराम से, ठीक है, एक बात। दूसरा, अगर किसी प्रकार से त्रिशूल बन जाए, त्रिशूल का मतलब हो गया जैसे ये भाग्य रेखा है, अब भाग्य रेखा के ऊपर त्रिशूल बन जाए ये तो भी कहा जाएगा आपको अपनी प्रॉपर्टी या प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में सावधानी रखनी है। 100% ऐसे लोगों की कुछ प्रॉपर्टी बिकती है। ये कुछ उपाय मैं बोलूंगा, ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में मैं लिखवा दूंगा, उनको उपाय जरूर करिएगा, जो भी चीजें मैं बता रहा हूं। देखिए ये रेखा अगर मैं कहूं तो गजकेसरी योग बनाती, बहुत अच्छी है, जीवन में बढ़ाना, जीवन में धन कमाना, 100% ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी मिलती है, बनती है, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। अगर ये रेखा ऊपर चली जाए,
अगर ये रेखा ऊपर चली जाए तो ये कहा जाएगा आपको कभी भी कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए तो मुहूर्त के अकॉर्डिंग लीजिए। मतलब पंडित जी को थोड़ा पैसा वैसा दे के जो है एक अच्छा सा मुहूर्त निकलवा के और अच्छा सा सामान उमान लेके पाठ पूजा का जो है फिर पाठ पूजा करा के जो है उस प्रॉपर्टी के अंदर घुसिए, उस प्रॉपर्टी में पाठ पूजा करा के घुसिए। ये जीवन रेखा है, इसमें त्रिकोण बन जाए 3 4 5 100% प्रॉपर्टी होगी, 100% प्रॉपर्टी होगी। ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी अच्छी होती है, ऐसे लोगों की प्रॉपर्टी सुंदर होती है। अगर ये है तो ऐसे में कहा जाएगा उस प्रॉपर्टी का ऐसे लोग या फिर मकान या जमीन कहीं पे भी हो, जहां पर भी रहते हैं वो साफ सफाई करके रहते हैं। ठीक है, ये अच्छा संकेत है। जिन लोगों का राहु अगर कहा जाए बहुत ज्यादा दबा ना हो, ध्यान रखिएगा, बहुत ज्यादा दबा ना हो राहु, ये आपकी भाग्य रेखा है, ये आपकी मस्तिष्क रेखा है, ये आपकी जो है ये त्रिकोण बनना, पीछे भी बताया था आज भी बता दे रहा हूं, बहुत सारे लोग नए जुड़े होंगे। ये त्रिकोण अगर बन रहा है, राहु का क्षेत्र बहुत ज्यादा दबा नहीं है, ठीक है, तो भी अब देखिए बहुत सारे ऐसे लोग होंगे ना जिनको राहु का क्षेत्र दबा या उठा नहीं समझ में आएगा, तो आप ऐसे समझ लीजिए अगर ये त्रिकोण है और रेखा टूटे ना, टूटे का मतलब हो गया ये अगर टूट नहीं रही है तो मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी बनेगी। ठीक है, मान के चलिए आपकी प्रॉपर्टी बनेगी, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। ये होती भाग्य रेखा, ये होती चंद्रमा के क्षेत्र से भाग्य रेखा की तरफ कोई रेखा जाती है तो भी ये कहा जाता है कि व्यक्ति की प्रॉपर्टी 100% बनेगी। एक होता है ना अकूत प्रॉपर्टी, जिसे कहा जाएगा खूब प्रॉपर्टी ऐसे लोगों के हाथ में होती है, इस पे बॉक्सेस बन जाए, गुरु रेखा पे बॉक्स बने। एक बात, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ हो। दूसरी बात, ध्यान दीजिएगा, सूर्य रेखा स्पष्ट साफ हो, सूर्य रेखा पे त्रिकोण ये बने या फिर ऐसे करके त्रिकोण सूर्य के नीचे बने, ऐसे लोगों के पास बहुत प्रॉपर्टी होती है। माउंट थोड़ा सा आपके उठे हों ऐसे लोग जो है बिरले, या फिर ऐसे लोग भाग्य रेखा और अच्छी होनी चाहिए, ऐसे लोग अपने जीवन में खूब धन कमाते हैं, खूब प्रॉपर्टी बनाते हैं। अगर यहां पर बॉक्स है और बॉक्स बंद है तो भी ये कहा जाएगा आपके पास प्रॉपर्टी होगी, उस प्रॉपर्टी का आपको लाभ भी मिलेगा और प्रॉपर्टी कहीं ना कहीं सुंदर होगी। ये कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी को सुंदर होने को दिखाता है, प्रॉपर्टी से संबंधित चीजों में व्यक्ति को बढ़ाता है। ये जैसे रेखा है, इस पे छोटी छोटी सी रेखाएं आती हैं, अगर हैं 10-12 हैं या 5-10 के ऊपर हैं, 5-6 के ऊपर हैं तो भी प्रॉपर्टी बनेगी। अब यहां पर त्रिकोण है तो भी प्रॉपर्टी बनेगी। अगर मस्तिष्क रेखा पे त्रिकोण है तो 100% प्रॉपर्टी बनेगी। बहुत सारी रेखाएं ऐसी, लेकिन जो मैंने रेखाएं बताई हैं ये अनुभव के आधार पे बताई हैं, और ये अनुभव अगर कहा जाए तो सैकड़ों साल का, गुरु चेला मतलब हमारे गुरु जी ने हमको बताया, उनके कोई गुरु जी थे, किताबों में नहीं मिलेगा ये। और इसको लोगों के हाथ पे लगाइए, अपने हाथ पे लगाइए, आपको परिणाम दिखेगा। अब मान लीजिए आप 20 साल के अभी पढ़ाई करते हैं और आपके हाथ में बना हुआ है, तो कहेंगे अरे पंडित जी अभी तो मैं पढ़ाई कर रहा हूं, मेरे पास तो प्रॉपर्टी नहीं है, हाथ में बना है। मिलेगा, पढ़ाई के बाद जब नौकरी या व्यवसाय करोगे मिलेगा। और जो 50-60 साल के हैं, ठीक है, उनके हाथ में अगर बना है तो उनके पास होगा। बस ये थोड़ा सा देखना पड़ता है किस समय पे किस आयु खंड में जो है वो प्रॉपर्टी का लाभ देगी। अब इसके लिए बिना हाथ देखे तो बात नहीं की जा सकती, फिर भी एक मैं बिंदु आपको बता दे रहा हूं। अब जैसे ये 35 साल की है, ये यहां पर भाग्य रेखा रुकती है, ये छूती है, 35 साल कहा जाता है। ठीक है, अगर मान लीजिए इसके साथ में कोई भी रेखा स्पष्ट साफ चल रही है तो ये कहा जाएगा कम उम्र में ही व्यक्ति बना ले जाएगा। बाकी तो बहुत कुछ देखना पड़ेगा और इतना आपको समझ में भी नहीं आएगा और इतना समय भी नहीं होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर करिएगा। कमेंट बॉक्स में मैं जो है इसके उपाय जरूर डलवा दूंगा, कमेंट बॉक्स से देख लीजिएगा, क्योंकि उसको डलवाने का मतलब उसमें लिखा होगा, कुछ करना नहीं, कॉपी पेस्ट करा, अपना जो है अपने पास रख लिया। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा, पहली बार चैनल पर आए तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन का निशान दबा लीजिएगा, कमेंट बॉक्स में राधे राधे लिखना मत भूलिएगा। अगले वीडियो में फिर आप सभी से मुलाकात होगी। अभी के लिए बस इतना ही। राधे राधे।